आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में से सीखें, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपने हमारी जिंदगी में ये अनुग्रह किया कि एक बार फिर से आपकी हजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। आपके वचन जो कि जीवित हैं, जो हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करते हैं। महान खुदा, जब आज हम आपके वचनों को सुने, हमारे दिल में से आप बात करना, हमारे दिल से होके खुदावंद आप हमारे साथ बात करना। आज आपके जीवित वचन हमारी आत्मा को छुएं और हमारी जिंदगी में काम करें, हमें नई जिंदगी की ओर लेके जाएं। हर अंधकार की शक्ति जो तेरे वचन के खिलाफ है, जो मेरी जिंदगी की बढ़ोतरी के खिलाफ है, हमें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसको डांटते हैं और हुक्म देते हैं कि हमारी जिंदगी को छोड़े और जाए। महान परमेश्वर, तेरे वचन हमें रास्ता दिखाएं। बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। यही वो वचन है जिनके द्वारा आपने जमीन, सूरज, चांद, सितारे बनाए। यही वो वचन है जो जिंदगी देता है। और बाइबल कहती है, ये वचन जैसे पहले काम करता था उसी तरह से आज भी काम करता है, क्योंकि ये जीवित है। आपने अपने श्वास को इस वचन के ऊपर फूंक के इसको जीवित बनाया। आज आपके वो कहे हुए वर्ड्स पूरे हों, हमारी जिंदगियां इस जीवित वचन को ग्रहण करें और हम उन्नति की ओर, नई जिंदगी की ओर जाएं। सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को मैं आपके लहू में छिपाता हूं, आपके हाथों में देता हूं। हर एक नेगेटिविटी, हर एक ईवल थॉट यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़े और जाए अथाह कुंड में हमेशा के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया का मतलब है प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, उसके नाम को महिमा मिले, उसकी स्तुति हो, उसका नाम ऊंचा हो। प्रेज गॉड। तो आइए हम लोग जल्दी से जो पिछले वीक, लास्ट वीक हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा था, उसको थोड़ा सा देखेंगे। हमने लास्ट वीक देखा था कि कैसे सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार हमारी लाइफ बिल्कुल खाली रहती है, निराशा से भरी रहती है। और मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ उन लोगों के साथ ही नहीं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल में है, पर ये उन लोगों के साथ भी है जो लोग फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, भरपूरी के साथ हर चीज़ है, पैसा, दौलत, शोहरत, पर फिर भी एक खालीपन उनके अंदर हमेशा रहता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये खालीपन सिर्फ पैसे की वजह से होता तो कोई भी अमीर, रिच व्यक्ति कभी सुसाइड ना करता, कभी अपने आप को अलोन फील ना करता। पर सब कुछ होने के बावजूद भी लोग सुसाइड करते हैं, निराशा में रहते हैं, लाइफ्स डिस्टर्ब्ड हैं, नशे करते हैं। इसके पीछे वजह पैसा होना या ना होना नहीं, पर ये एक दुष्ट आत्मा है। मैंने आपको बताया था, ये वो दुष्ट आत्मा है जिसका मकसद ये है कि आपको डिस्टर्ब करे, आपको वो किसी भी तरह से नेगेटिव करे और आपको गलत दिशा की ओर ले जाए।
इसीलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत में कि शैतान एक ही वजह से आता है, उसका एक ही काम है कि वो मारे, नाश करे और घात करे। पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं, मैं जिंदगी पाऊं और हम बहुतायत की जिंदगी पाएं। यीशु मसीह हमारी किसी भी निराशा को आशा में बदल सकता है, हमारी किसी भी सिचुएशन को चेंज कर सकता है, बाइबल कहती है। क्यों ऐसा है आज मैं आपको बताऊंगा। हम पढ़ेंगे फिलिपियन की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होके परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। प्रेज गॉड। बाइबल कहती है यीशु मसीह जो पूर्ण परमेश्वर पूर्ण मनुष्य था, वो इंसान बनके हम लोगों के पापों के लिए इस धरती के ऊपर आया, वो आज्ञाकारी रहा। बाइबल कहती है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जमीन आसमान का मालिक हमारे लिए इंसान बन के आया। किस चीज को दिखाया उसने? आज्ञाकारिता को। वो अपने पिता के अधीन था। बाइबल कहती है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। उसने अपने आप को दीन किया। दीन करने का मतलब इतना नीचे कर दिया, हम्बल कर दिया कि उसने अपनी किसी भी पावर का अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। जब उसको कोड़े लगाए जा रहे थे, जब उसको मारा जा रहा था, उसको घसीटा जा रहा था, उसकी बेइज्जती हो रही थी, उसके ऊपर थूका जा रहा था, उसने स्वर्ग से आग फेंक के लोगों को खत्म नहीं किया, विरोधियों का नाश नहीं किया, पर बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को दीन किया, हम्बल किया, इतना नीचे कर दिया कि इतना आज्ञाकारिता में बना रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि श्रापित है वो जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है। और यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती है हमारे पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर मर गया, उन श्रापों को उसने लिया, उसने उस कीमत को चुकाया जो हमारे पापों के लिए हम नहीं चुका सकते थे, जो आदम से चली आ रही थी, जो अनाज्ञाकारिता का दंड। बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। उस अनाज्ञाकारिता का दंड जो हमारे ऊपर आना था, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेज के उसके ऊपर दिया, ताकि अब जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लिखा है क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी कुछ भी अपने अधीन नहीं रखा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बना रहा, क्रूसिफिकेशन को लिया, मृत्यु को लिया, दर्द को सहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 9 आयत में लिखा इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसको इसलिए महान नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसको ऊंचा किया क्योंकि वो आज्ञाकारिता में रहा, इसीलिए उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज हम देखते हैं चर्च में बीमारियां जाती हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती हैं, हालात चेंज होते हैं। कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहली बात, यीशु मसीह जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं आदि, मैं अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, ना मुझसे पहले कोई था ना मेरे बाद कोई है। दूसरी बात, लिखा है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। नाम का ओरिजिनल भाषा में मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है अथॉरिटी। अब यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि वो खुद परमेश्वर होने के बावजूद जब वो मनुष्य बना तो उसने अपने लिए परमेश्वर होने का कोई भी एडवांटेज को कैश नहीं किया, कोई एडवांटेज को उसने नहीं लिया। वो मनुष्य की तरह उसने हर दर्द को सहा, उस मौत को लिया,
पर मरने के बाद जी उठ के उसने दिखाया कि मैं ही परमेश्वर हूं। इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया। नाम का मतलब अनोमा मीन्स वो अथॉरिटी दी, वो कैरेक्टर दिया कि अब हर एक नाम उसके आगे झुकेगा। कोई मर के जी नहीं उठा, इसलिए सब नाम उसके आगे छोटे हैं। आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी प्रॉब्लम का एक नाम है, आपके फाइनेंस के खराब होने का एक नाम है। उन सब नामों को जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटा जाएगा, बाइबल कहती है वो सब नामों से ऊंचा नाम है, तो वो सब नाम उसके आगे घुटने टेकेंगे और वो छोड़ के जाएंगे आपकी लाइफ को। ये वजह है कि आज भी यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं। आज भी यीशु मसीह जीवित है। उसने कहा मैं मर गया था, मैं जीवित हूं और हमेशा तक जीवित रहूंगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। इसलिए जीवित नाम से वो काम होते। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का पुत्र होके इस धरती पे मनुष्य बन के आया और उसने हर एक बात में आज्ञाकारिता में रह के दिखाया, इसलिए उसको वो नाम दिया गया। वो परमेश्वर का नाम है। नाम का मीन्स अथॉरिटी और कैरेक्टर। वो यहोवा परमेश्वर का कैरेक्टर है। वो बताता है कि परमेश्वर एक्चुअली में कैसा है, उसका दिल कैसा है। उसने लोगों से प्यार किया, दिखाया कि परमेश्वर का दिल ऐसा है, उसका कैरेक्टर ऐसा है। उसने बीमारों को चंगा किया, उसने दिखाया परमेश्वर की अथॉरिटी ऐसी है। उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने दिखाया परमेश्वर सबसे ऊपर है। दुष्ट आत्माएं उसके नाम से कांपती हैं, बाइबल कहती है। उसको दूर से आते देख के बोलती थी, हे परम प्रधान के पुत्र, तू हमें समय से पहले निकालने क्यों आ गया? इसका मतलब वो उसे जानती हैं। क्यों उसके आगे घुटने टेकती हैं? क्योंकि वो नाम सबसे ऊंचा नाम है जो परमेश्वर ने उसको दिया। वो नाम यीशु मसीह है। वो नाम, वो अथॉरिटी है, वो कैरेक्टर है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है। वो मनुष्य बन के जमीन पे आया। सब कुछ वो कर सकता था, छूट सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा मुझे मनुष्य होते हुए जो मेरे लिए काम रखा गया है उसको पूरा करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। तो आप सोच सकते हैं कि उसके पास कौन कौन सी अथॉरिटीज होगी। अगर आपको मैं पढ़ाऊं यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय, वहां पे लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। बाइबल बताती है यीशु मसीह आदि में परमेश्वर के साथ था जब सृष्टि की रचना की गई। जब जमीन आसमान को बनाया गया तब परमेश्वर के साथ था यीशु मसीह। लिखा है आदि में वचन था। वचन हम जानते हैं वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले दिन उसने मुंह को खोल के वचन बोला कि उजाला हो जाए। परमेश्वर ने उजाला बनाया कैसे? मुंह के वर्ड से, वचन से। और वो वचन कौन था? यीशु मसीह। देखा है जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ परमेश्वर बोलता गया, वचन यीशु मसीह उसके मुंह में से होके वो बनाता गया। लिखा है उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्य में ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसमें अपने सांस को फूंका, उसके नथनों में सांस को फूंका, मिट्टी ली, आदम बना के उसके नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया, उसको जीवित जान बना दिया। बाइबल कहती है कि उस वचन में जीवन था। परमेश्वर ने जब वो जीवन आदम को दिया, आदम में वो जीवन दिया, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि वो सब
पावर्स, सब अथॉरिटीज मैं तुम्हें देता हूं, आदम को कहा। आदम के पास वो सब चीजें, अथॉरिटीज, पावर्स, वो सब चीजें थी जो परमेश्वर चाहता था कि जो उसके पास है वही आदम के पास भी रहे। इसलिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बाइबल को, वहां पे लिखा है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने साथ नहीं रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आदम को अपनी इमेज में बना रहा था, बाइबल कहती है। और परमेश्वर चाहता था जैसे ही आदम जीवित प्राणी बन जाए तो सबसे पहले वो मुझे देखे। वो स्वर्गदूतों को देखकर उनकी तरह बनने के लिए ना सोचे, उसका माइंड डाइवर्ट ना हो। वो चाहता था वो मुझे पहले देखे, मेरी तरह बने, मेरी तरह चले, मेरी तरह रिएक्ट करे। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को अपनी आराधना करने के लिए बनाया, बिल्कुल अपनी तरह उसने उसको बनाया, सब पावर्स उसको इसी तरह दी। और परमेश्वर, जैसे बाइबल कहती है कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, यही चीज परमेश्वर चाहता था कि वो आज्ञाकारिता में भी उसी तरह से रहता जैसे परमेश्वर चाहता था। पर आदम और हवा, जो कि शैतान के बहकावे में आकर, जिन्होंने अदन की वाटिका में उस फ्रूट को खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, उन्होंने आज्ञाकारिता नहीं की, तोड़ दिया परमेश्वर की आज्ञा को। और उसी क्षण परमेश्वर और आदम का रिलेशन जो था उसमें दरार पड़ गई। लिखा है, बाइबल बताती है कि शाम के वक्त जब परमेश्वर आया तो उसने आदम को पुकारा, आदम तू कहाँ है? उसने कोई आवाज नहीं दी। परमेश्वर ने पुकारा और उसने परमेश्वर को आते देख के अपने आप को छुपा लिया और कहा कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि हम दोनों नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम नंगे हो? उसने कहा, जो फ्रूट मैंने खाने को मना किया था, क्या तूने उस फल को खाया? उसने कहा, जो स्त्री तूने दी उसने मुझे खिलाया। और स्त्री ने कहा, उस सांप ने मुझे बहका दिया। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू किया। अगर आदम अपनी गलती को मान लेता तो शायद परमेश्वर का डिसीजन कुछ और होता। उन्होंने अपने ऊपर अंजीर के पत्तों को लगाकर ढांक लिया। परमेश्वर ने फिर भी उनसे ऐसा प्रेम किया कि उनको चमड़े के अंगरखे बना के दिए। पर परमेश्वर की जो एक बड़ी योजना थी, जिसके तहत परमेश्वर चाहता था जो मैं करता हूं वही वो करे, वो चीज में दरार आ गई। और परमेश्वर जैसे उनसे पहले हर रोज मिलता था, बात करता था, वो चीजें खत्म हो गई। परमेश्वर ने उस पाप को खत्म करने के लिए जो जनरेशन से हमारे पीछे चला आता था, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और उसने कहा, पहले आदम से मौत एंटर हुई और दूसरे आदम से जिंदगी एंटर हुई। पहला आदम मीन्स जो आदम जो परमेश्वर ने बनाया, उसने अनाज्ञाकारिता की। परमेश्वर ने कहा था अगर ये फल तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। उसके अनाज्ञाकारिता करने के द्वारा मृत्यु जगत में आई। पर दूसरा आदम मीन्स यीशु मसीह, जिसके आज्ञाकारिता में चलने से जिंदगी फिर से एंटर हुई। हालेलुया। पहला आदम इसलिए उसको बोला गया क्योंकि उसका कोई फिजिकल पिता नहीं था। उसको परमेश्वर ने मिट्टी से बना के अपने सांस को फूंक के उसको जीवित जान बनाया। और यीशु मसीह का भी दुनियावी कोई पिता नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था। मरियम जो थी वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो डिप्रेशन में जाए, वो घटी में जाए, वो टेंशन्स में रहे। परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया था कि वो अथॉरिटी रखे। बाइबल कहती है उसने सब चीज़ों को, पशु पक्षी जानवर सबको बना के आदम के सामने लाता गया कि इनके नाम तू रख, तू बोल क्या चाहता है इसके लिए। जो जो आदम बोलता गया, गायें भैंस बकरी बछड़े, जो कुछ वो बोलता गया, परमेश्वर ने उनको वही नाम दिए। अब कई बार लोग बोलते हैं कि अगर यीशु मसीह का अगर फिजिकली फादर नहीं तो वो कैसे पैदा हो गया। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम दुनियावी तौर से इस बात को सोचे, यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के बाद मरियम से पैदा हुआ। पर अगर आप दुनियावी तरीके से इसकी बात करें तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि पहला मनुष्य कैसे बना, पहला शेर कैसे बना, पहला चीता कैसे बना? उनका भी तो कोई फिजिकली फादर नहीं था। जब कोई होगा तो तभी उससे जनरेशन चलेगी। अगर परमेश्वर
पहले मनुष्य को, पहले जानवर को, पहले पक्षी को, पहले हर एक जीव को बना सकता है। वो कैसे बना सकता है? वचन के द्वारा, उसके बोलने से सब कुछ बना। उसी तरह से वो वचन उसने मरियम को दिया। उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। मीन्स पवित्र आत्मा उस पे उतरा और वो गर्भवती हुई। दूत ने आकर उसको कहा कि परमेश्वर ने तेरी दीनता के ऊपर दया की है, क्योंकि तेरा कैरेक्टर वैसा है कि परमेश्वर तुझे चुनता है कि तेरे द्वारा संसार का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता पैदा हो। परमेश्वर को कुछ भी पैदा करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको मैं ये साबित करूं कि वो परमेश्वर है। मैं तो आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं कि जब पहला शेर, पहला चीता, पहला जानवर, पहला इंसान, पहला पशु पक्षी बना, तो अगर हर एक के लिए एक पिता और माता की जरूरत है तो वो कैसे बन गए? अगर उनको बनाने के लिए कोई चाहिए तो फिर उसके माता पिताओं को बनाने के लिए कोई चाहिए, तो फिर सबसे पहला जो जन था वो कैसे बना? वो इसी तरह से बना, परमेश्वर के मुंह के बोलने से, उसके वचनों के द्वारा। वही बात मैंने आपको पढ़ाई, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगर इस बात को हम सोचते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास आंसर नहीं है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म वचन के द्वारा हुआ। हम आज पेड़ पौधों को देखते हैं। हर पेड़ को पेड़ बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक सीड, एक बीज। बिना बीज के पेड़ नहीं बन सकता। अगर जिस चीज को आज हम पेड़ के रूप में देखते हैं, एक समय पे वो एक सीड के द्वारा पेड़ बना। अगर मैं इस बात को कहूं कि एक पेड़ बनाने के लिए सीड चाहिए, तो सीड कहां से आएगा? सीड के लिए भी पेड़ चाहिए, पेड़ के लिए सीड चाहिए। तो सबसे पहला सीड कहां से आया? सबसे पहला पेड़ कहां से आया? वचन के द्वारा परमेश्वर ने बोला और वो बना। और ये मैं सिर्फ मुंह से बोल के नहीं कह रहा, बाइबल इसके बारे में क्लियरली बताती है कि आदि में वचन था, सबसे पहले वचन ही था, प्रभु यीशु मसीह ही था, जिसको बोल के परमेश्वर ने जिस कामों को किया। वचन शुरू से, इस धरती के बनने से शुरू से परमेश्वर के साथ था। और मैंने आपको पढ़ाया कि हर एक चीज उसके द्वारा बनाई गई। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसके बिना बनाई गई। हालेलुया। उसने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर की आराधना करे, उसके साथ रहे, परमेश्वर में बना रहे, परमेश्वर की हजूरी में रहे, उसकी आवाज को सुने, वो रिस्पॉन्स करे। इसीलिए बाइबल कहती है हर चीज उसने बीज के साथ बनाई। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि रिक्रिएशन होती रहे। और उसने कहा कि मैंने जो कुछ बनाया, आदम को उसने कहा कि मैंने तुझे इसके ऊपर अथॉरिटी दी। हमारे शरीर को भी उसने इसी तरह से बनाया। हमारे शरीर को हम कमांड करें और वो सुने। आज हम शरीर को सुनाने और उसको अपने तरीके से चलाने की बजाय उल्टा कर रहे हैं। शरीर वो जो बोलता है वो हम करते हैं। यही चीज हवा ने की, ईव ने की थी। जब उसका दिल किया कि ये फल खाने में मन भाऊ है, देखने में अच्छा है, उसने उसको हाथ बढ़ाया, तोड़ा और खा लिया, और पाप की शुरुआत हुई। जब शरीर के चलाए चलेंगे तो हम मरेंगे, बाइबल कहती है, पर आत्मा के चलाए चलेंगे तो जिएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि शरीर के ऊपर वो अथॉरिटी रखे। आज हम निराशा में क्यों हैं? क्योंकि हम शरीर के चलाए चलते हैं। हमें कोई नेगेटिव बात बोल दे, हम जल्दी से उसकी ओर अट्रैक्ट होके हम लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं। कोई थोड़ा सा बुरा बोल दे, हम उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। पर बाइबल कहती है जो चीजें दिखती हैं उनकी ओर मत देखो, जो तुम चाहते हैं उसको मुंह से रिलीज करो और वो तुम्हारे लिए होंगी।
उसने कहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। परमेश्वर ने वचन में पावर दी है, बोलने में पावर दी है। बोल के परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। आज आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं बोल के, पर होगा कैसे? अपने शरीर के चलाए चलोगे तो घटी में जाओगे, निराशा में जाओगे। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने शरीर पर कंट्रोल रखा। 40 दिन के उपवास के बाद शैतान ने कहा बोल पत्थर को रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह ने साबित नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने कहा वचन कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। शैतान बार बार आता गया, प्रभु यीशु मसीह वचन से उसको जवाब देता गया और लिखा है शैतान उसको छोड़ के भाग गया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे सब नामों से ऊंचा नाम दिया। आज आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी प्रॉब्लम का एक नाम है, आपके खराब रिलेशन का एक नाम है, आपकी चिंता का एक नाम है। यीशु मसीह आपके सब उन नामों से ऊपर अथॉरिटी रखता है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप यीशु मसीह के नाम से उन चीजों को डांटेंगे और शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलेंगे, आप छूट सकते हैं और आप छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगा कि ये ज्योति का क्या मतलब है। मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने कैसे ज्योति बनाई। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा उज्याला हो और उज्याला हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में वो क्या था, वो ज्योति क्या है और आज भी वो ज्योति कैसे काम करती है। नेक्स्ट वीक आप प्रोग्राम को मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक है वो आपके लेवल को बहुत ऊंचा ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उज्याला हो और परमेश्वर ने उज्याला होने के बाद कहा कि ये अच्छा है। पर अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर ने सूरज चांद सितारे तो बहुत बाद में बनाए। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा? उज्याला हो। अगर सूरज ही नहीं था तो उज्याला कैसे हो गया? नेक्स्ट वीक हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया कि सब चीजों को बनाया, उस तरह जो उज्याला परमेश्वर ने बनाया वो कैसे बनाया। और मेरा विश्वास है ये वचन आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। आप एक नए लेवल के ऊपर होंगे। यीशु मसीह आज्ञाकारिता में रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसे सब नामों से बड़ा ऊंचा नाम दिया। और वो नाम आपकी हर बीमारी के नाम से ऊंचा है, आपकी प्रॉब्लम के नाम से ऊंचा है। Whatever problem you have, just name it. और बाइबल कहती है यीशु मसीह उन सब नामों से ऊंचा नाम रखता है। आज आपकी प्रॉब्लम का आखिरी दिन हो यीशु मसीह के नाम से। मेरा विश्वास है ये वचन जो आपने सुने ये आपकी लाइफ में काम करेंगे, आपको सेम नहीं रहने देंगे। और अगर आप चाहते हैं ये वचन फिर से सुनने के लिए, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर डेट वाइज इनको सर्च कर सकते हैं, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC। आप उस चैनल के ऊपर जाइए और वहां पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इसको अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकें। ये जीवित कलाम आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, ये धार्मिकता है, ये एक सच्चाई है जो आपको नई जिंदगी की ओर ले जाएगा। हालेलुया। हम लोग अनदेखी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम लोग अंधविश्वासी नहीं हैं। और मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आप सच को खोजेंगे वो आपको मिलेगा और सच आपको आजाद करेगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। तो मेरा फेथ है ये वचनों ने आपको ब्लेस किया है। आप इनको फिर से सुनेंगे, ब्लेस्ड होंगे और दूसरों तक इसको पहुंचाएंगे और दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बनेंगे। हालेलुया। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे
इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका थैंक्स करते हैं इन वचनों के लिए। महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी अपने आप को इतना शून्य में ले गए, इतना आपने दीन और नम्र कर दिया, आज्ञाकारिता में बने रहे। इसीलिए परमेश्वर ने आपको वो नाम दिया जो सब नामों के ऊपर अधिकार रखता है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त इस प्रोग्राम को सुनने वाले अपने हर एक लिसनर के लिए, इनकी हर एक बीमारी, उस बीमारी का कोई भी नाम क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम का कोई भी नाम क्यों ना हो, हर किडनी के रोग, हर कैंसर, हर दिमागी परेशानी, हर एक चमड़ी के रोग, हर ब्लड के रोग, हर एक हार्ट के रोग, हर एक वो नाम जो शैतानी है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसको काटता हूँ और तोड़ता हूँ। तूने कहा कि यीशु मसीह का वो नाम सब नामों के ऊपर इख्तियार रखता है। आज उस बड़े नाम के वसीले से मैं इनको आज़ाद करता हूँ, इनकी हर प्रॉब्लम के नाम से, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए आज। और ये गवाही के साथ खड़े हूँ। महान परमेश्वर, तेरे कलाम के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं। जीवित कलाम हमारी जिंदगी में काम करे, हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करे। हम अपने आप को एक बार फिर से आपके ज़ोरावर हाथों में देते हैं। सुनने वाले हर एक मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। ये नई जिंदगी की और प्रोग्राम सचमुच इन्हें नई जिंदगी की ओर लेके जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करें। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ने के लिए, आप हर संडे दोपहर 1 बजे हमारे साथ लाइव मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। चर्चेस खुल चुके हैं। अगर आप फिजिकली चाहते हैं चर्च में आने के लिए तो भी आप आ सकते हैं। हर संडे दोपहर 1 बजे हम इन पर्सन चर्च में मिलते हैं। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को जो अपने रोज़मर्रा के खाने में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक आप ये नंबर 7788922250 ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि अपना खाना वो कैसे, हमारा चर्च जो कि 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर में है, वहाँ से पिक कर सकता है। ये टोटली फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप ज़रूरतमंद तक ज़रूर ये मैसेज पहुंचाएं। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे परमेश्वर की हजूरी में। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु